दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब की बुक समरी को जरूर सुनें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझाने के लिए ये किताब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी गई है। किताब में अमीर लोगों के बहुत सारे सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ इस किताब की बुक समरी आज मैं आपके साथ हिंदी में साझा करने वाला हूँ। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसमें उन्होंने अपने दो पिताओं से सीखा है और उसी के बारे में बताया है। जी हाँ दोस्तों, उनके दो डैड थे। पहले उनके असल बायोलॉजिकल फादर थे जो एक प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे। दूसरे उनके डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी रिच थे। लेखक ने अपने दोस्त के डैड को भी अपना डैड मान लिया था और उनसे रिच बनने के काफ़ी सारे सीक्रेट्स सीखे थे क्योंकि वो खुद एक रिच थे। आइए इस किताब की बुक समरी को सुनते हैं। दोस्तों, इस किताब में 6 चैप्टर्स हैं जो किताब के 6 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैं। चैप्टर्स आपके साथ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस किताब का पहला चैप्टर है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो अपना रिच डैड मानते हैं, उनसे पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर की सफाई पर लगा लिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी और फिर भी बहुत कम पैसे मिल रहे थे। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत को जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती हैं, 9 to 5 काम करो और थोड़ी थोड़ी सी सैलरी के लिए इतनी मेहनत करो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे ये भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना रूटीन उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर्स की सफाई करते हुए देखा कि वहां पर माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिले और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, दूसरा चैप्टर है वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम एक अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि वो 9 to 5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री रहते हैं। कभी भी बैग उठाकर वो फॉरेन टूर पर निकल सकते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है वो है चैप्टर में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की समझ। जिन्हें ये समझ में आ जाता है वो एक दिन अमीर बन जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े एमबीए करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए एक आसान शब्दों में इसे समझते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। एसेट्स ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डालती है वो आपके लिए एसेट है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वो आपके लिए लाइबिलिटी है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपके लिए सिर्फ एक लाइबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप उसे ओला या उबर से लिंक कर देते हैं और एक ड्राइवर रख लेते हैं, तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो है ना दोस्तों ये कमाल की ट्रिक। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आप
उसे लोन पर लेते हैं और 25 साल तक किस्त भरते रहते हैं, और वो भी ब्याज के साथ। इसके ऑपोजिट अगर आप उसे उसकी जगह 50 लाख की एफडी या पीपीएफ कर देते हैं तो वही पैसा 10 से 15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर आप उस घर का कोई खाली कमरा किराए पर दे सकते हैं या एयरबीएनबी या ओयो के साथ में लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। एमबीए वालों को भी ये पता नहीं होता, इसलिए वे भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं कि एसेट्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं। लेखक ने 6 तरह की कैटेगरीज के बारे में बताया है, जो है स्टॉक्स, इसमें शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। दूसरे बॉन्ड्स या बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर आपको बॉन्ड मिल जाता है। थर्ड एसेट टाइप है रियल एस्टेट, जमीन का प्लॉट किराए पर, घर देना आदि। नोट्स जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। पांचवा रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक म्यूजिक, नॉवेल्स और पेटेंट्स। दोस्तों, आप यदि कोई आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र आपको रॉयल्टी मिल सकती है। और छठा आखिरी एसेट टाइप है बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स आदि। तो दोस्तों, आप एसेट्स जमा कीजिए, लायबिलिटी नहीं। दोस्तों, थर्ड चैप्टर है माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस बढ़ाएं। दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो आपको अपना बिजनेस लगाना होगा। जॉब करने से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में कम लोग काम करते थे और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी इनकम करोड़ों में थी। क्या ये एक डॉक्टर या इंजीनियर मेहनत करने के बावजूद भी कमा सकता है? नहीं। दोस्तों, असंख्य बिजनेस हो सकते हैं। आप वो चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपकी समझ हो। दोस्तों, चौथा चैप्टर है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, टैक्स और कॉरपोरेशन का इतिहास। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट होता है। वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सारी रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम पर नहीं बल्कि कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। ऐसे ही विदेश यात्रा पर जाना है तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं, और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट भी कई बार घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि यही कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तब उसे एक एक पाई चुकानी पड़ती है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अगर नहीं चुकाएंगे तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। दोस्तों, पांचवा चैप्टर है रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट्स बताए हैं और किस तरह से वो अपने पैसे का आविष्कार करते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन वो बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर चुका था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। इसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा कचरा साफ करवाया और वहां पर एक गार्डन बनवाया। फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते हैं और मिडिल क्लास सारी जिंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। दोस्तों, 6th और लास्ट चैप्टर है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है
तो पहले किसी बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहाँ से पैसों की उम्मीद ना करें, बल्कि सीखें कि हर चीज़ कैसे की जाती है। बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। नंबर 1 इज़ कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे दें आदि। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस आदि। थर्ड इज पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता, इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स आदि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एमबीए को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थियरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। इसलिए ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए ये बुक समरी आपको कैसी लगी। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और एक बार फिर मिलने का वादा करता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।